हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से पीर मोहम्मद भाई का नमस्कार। दोस्तों, आज हम गंगा कैसेट के माध्यम से आदरणीय पुनीत शर्मा जी के द्वारा आप लोगों को एक नई कहानी लेकर फिर पेश हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और दोस्तों आज की रात आप लोगों के बीच हम जो ये कहानी दिखाने जा रहे हैं, कहानी का नाम आप लोग गौर फरमाएं। बहू का अत्याचार, बिखरा परिवार और फिर डाकू काली सेन। दोस्तों, ये सूरतगढ़ है और मैं सूरतगढ़ का एक खुश नसीब जमींदार जी। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। दोस्तों, दुनिया में मैं दो भाई था। मेरा एक छोटा भाई था और मेरे भाई की पत्नी थी, मेरा एक भतीजा, और ये मेरी पत्नी है और मेरा भी एक बेटा है समर सिंह जिसका नाम है। पूर्व समय की बात है। मेरा छोटा भाई अपनी पत्नी और मेरी पत्नी को लेकर के साथ में मेरे भतीजे को लेकर के अपने बेटे को लेकर के जूनागढ़ के मेले में गया था। और वहां से जब मेला देख करके वापस आ रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरा भाई और मेरे भाई की पत्नी दोनों की मौत हो गई। सौभाग्य से मेरा भतीजा उस समय मात्र 3 साल का था, लेकिन बच गया। लेकिन बड़े दुख के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि उसी एक्सीडेंट में मेरी पत्नी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन असफल रहा, पुनः रोशनी नहीं ला सका। दोस्तों, मेरे पास 200 बीघे जमीन भी है। किसी चीज की ऐसी ईश्वर ने मेरे को सब कुछ दे रखा है, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ दिया है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन ये सब होते हुए भी जब मैं अपनी पत्नी के पास बैठता हूं और अपनी पत्नी की हालात पे नजर डालता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश इसकी आंखों में जरा से भी रोशनी होती तो कम से कम इस उम्र में कुछ काम अपने हाथों से कर लिया करती, दूसरों का सहारा न लेना पड़ता। बस यही सोच सोच करके कभी कभी मेरे आंखों में पानी आ जाता। बेटे जाओ, समर सिंह को बुला करके ले आओ। अभी बुला कर ला रहा हूं बाबू। माँ, तू गया मेरे लाल। हाँ माँ। दोस्तों, ये मेरा बेटा है। सारा दिन मजदूरों को लेकर के जमीनों पे जाकर के खेतों में काम करता है, खाने पीने का जरा भी ख्याल नहीं रखता है। लेकिन कभी भी इसके लबों पे कोई शिकवा शिकायत जरा सा भी उफ नहीं करता है। अगर भगवान किसी को औलाद दे तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे समर सिंह जैसा बेटा सबको नसीब हो। ऐसे बच्चे को पा करके हमारा संपूर्ण जीवन धन्य होगी। बेटे मेरे पास आओ। समर सिंह बेटे मेरे, सुनो हमारी बात। समर सिंह बेटे मेरे, सुनो हमारी बात। और तुम्हें बताना चाहता दिल की बातें।
उसको कभी होने देना नहीं। तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे, सेवा करने में जी को चुराना नहीं। तेरी माँ अंधी है ना दिखाता इसे, सेवा करने में जी को चुराना नहीं। बेटे समर, बाबूजी। हमारे विमल को कभी एहसास नहीं होना चाहिए कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और ये तेरी माँ है। इसे एक सहारे की जरूरत है, इसको दिखाई नहीं देता है। भूल करके भी कभी अपनी माँ का दिल मत दुखाना बेटे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। नहीं बाबूजी, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। आप लोगों की सेवा करना तो मेरा धर्म है। बाबूजी कहते हैं जो औलाद माँ बाप की सेवा कर लेता है उससे बढ़कर के कोई तीर्थ धाम नहीं होते हैं। माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग है बाबूजी। और रही बात विमल सिंह की बाबूजी, तो इसके लिए आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। तो ये शिकायत मिलेगी नहीं आपको, हर्ज अपना निभाने को तैयार हूँ। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा हकदार हूँ। छोटा भाई विमल आप दोनों की भी सेवा करने में मैं पूरा हकदार हूँ। बाबूजी आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। विमल को कभी एहसास नहीं होगा कि वो मेरा सगा भाई नहीं है। हम उसे सगे भाई से बढ़ करके प्यार देंगे बाबूजी। हाँ बेटे, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से आया नहीं, उसको आ जाना चाहिए था ना। हाँ बाबूजी आप ठीक कहते हैं कि समय काफी व्यतीत हो गया है, लेकिन विमल अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आया है। हो सकता है कहीं अपने दोस्तों के संग रुक गया हो। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, विमल आता ही होगा। चिपके बाबूजी। बाबूजी, भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। बाबूजी ऐसे कभी भी कॉलेज से आया करता था तो आप लोगों को इस तरह मैंने एक साथ कभी नहीं देखे हैं। आज आप लोगों को एक साथ बैठे देखकर हमारे दिल के अंदर बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन बाबूजी आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, आज परिवार पूरा आज परिवार पूरा एकत्रित यहाँ, दादा दादी बड़े भैया मौजूद हैं। देखो कॉलेज से मैं भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर न मौजूद है। देखो कॉलेज से मैं भी आ गया, पर भाभी यहाँ पर
मौजूद हैं। बड़े बाबूजी, हमारे घर के सारे सदस्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर भाभी जी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। विमल, मेरे को मालूम था कि तू यही बोलने वाला है, क्योंकि जब तक तू अपनी भाभी को नहीं देखता है तेरे को तसल्ली नहीं मिलती, और तेरी भाभी जब तक तेरे को नहीं पाती है वो बिल्कुल बेचैन सी रहती है। अभी इसके पहले मैंने देखा था तेरी भाभी तेरे कपड़ों को वॉश कर रही थी। मतलब मेरे कपड़े धुल रही थी? हाँ, अब प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही वो तो मैं नहीं बतला सकता, ये बतलाएगा। ठीक है बड़े बाबूजी। बड़े भैया, आप ही बतलाएं कि इस वक्त हमारी भाभी जी कहाँ पर हैं? विमल, तुम जानते हो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए खुद हर वक्त बेचैन रहती है कि जब तक तुम कॉलेज से नहीं आते हो हर वक्त मुझसे यही पूछा करती है कि मेरा देवर कब आएगा। लेकिन विमल, इन बातों को छोड़िए, ये बतलाई कि इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ाई का क्या समाचार है? बड़े भैया, दादा और दादी जी के आशीर्वाद से और आपकी दुआ से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। धन्य है मेरे भाई, हमें उम्मीद है अगर तुम इसी तरह लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो कोई अच्छा सा काम तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी, बाबूजी और हमारा नाम एक दिन रोशन होगा। बड़े भैया, आप लोगों ने जो अपने दिल के अंदर सपना सजा कर रखा है, ये आपका छोटा भाई आप लोगों का सपना जरूर साकार करेगा। और खूब हम लोगों की उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फिरने देना। नहीं बड़े भैया। ठीक है, देखो तुम्हारी भाभी आती होगी। ठीक है भैया। बाबूजी, माँ, खुश रहो बेटी, खुश रहो। बाबूजी और माँ, सभी लोग आपस में बैठकर यहाँ बातें कर रहे हैं और मैं भोजन बना करके मैं आप लोगों को इंतजार कर रही हूँ। बाबूजी, दोस्तों, ये हमारी बहू है, और हमारी बहू नहीं, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। जब से हमारी बहू ने हमारे घर के अंदर अपने कदम को रख दिया है, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। सारा दिन काम करती है, खाने पीने का ख्याल और सबके कपड़े लत्ते धोना और सेवा करना, ये इसका काम है। लेकिन कभी भी कोई भी शिकायत ये नहीं करती है। ऐसी बहू को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे बहू, बाबूजी, चलो आज हम सब लोग एक साथ, जरा अपने देवर से तो मिल। ये भी तेरी ही बात कर रहा था, ये कह रहा था कि मेरी भाभी किधर गई, भाभी नहीं दिखाई देती। देख, तेरी भाभी आ गई है। अब चलो सब लोग एक साथ चल करके आज हम बैठ करके भोजन करते हैं, क्योंकि आज मेरे को जूनागढ़ जाना है बेटा। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जूनागढ़ जाएंगे? स्वामी जी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। आप कहीं भी चले जाते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो सीता, जूनागढ़ में मेरा एक दोस्त रहता है। दोनों दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। वो मेरा क्लासमेट है और वो बहुत ही एजेड है। इस समय बीमार चल रहा है, इसीलिए मेरे को देखने के लिए उसने बुलाया है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन स्वामी जी, आप कहीं मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करो कि अपने धोती के पल्लू में मेरे को बांध करके रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाऊं। स्वामी जी, बड़े बाबूजी, ये आप कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं? जी बेटा, देख बात, तेरे बापूजी क्या कह रहे हैं बेटा। बड़े बाबूजी, ऐसी ऐसी बातें नहीं किया करते हैं। और माँ जी, बाबूजी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। कोई परदेश तो नहीं जा रहे कि साल 6 महीने के लिए जा रहे हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त के यहाँ 1 या 2 दिन रुकेंगे, उसके बाद अपने घर वापस आ जाएंगे। और फिर आपकी देखभाल करने के लिए बड़े भैया हैं, हम हैं और भाभी जी हैं, तो आपको चिंता करने की कौन सी बात है माँ? बेटे विमल,
तुम अपनी माँ को नहीं जानते हो। ये जब से हमारे घर में अपने कदम को रखा है, जब तक इसने मेरे को खाना नहीं खिला दिया, तब तक ये एक निवाला भी मुंह के अंदर नहीं रखा। जब तक मेरे थाली का झूठा भोजन इसने नहीं खाया है, तब तक इसका कभी पेट नहीं भरा है। बेटे, जिस्म तो दो हैं, लेकिन हम दोनों की जान एक है। हम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाएंगे। और बताऊं, जब हमारे गांव के लोग हमें कोई बुढ़ा कह देता नहीं, बुढ़ा बुढ़ऊ, तो बेटे मेरे को गुस्सा आ जाता है। मालूम है गुस्से में क्या बोलता हूँ? खबरदार, मेरे को कोई बुढ़ऊ मत कहिएगा। नो, मैं बुढ़ा नहीं हूँ। मैं बुढ़ा कैसे हो सकता हूँ जबकि मेरी भुजाओं पे दो हाथियों की ताकत है। तो मैं कैसे बुढ़ा हो सकता हूँ? क्यों नहीं बड़े बाबूजी, जिस बाप के पास दो औलाद हो और अपनी बराबर के हो, तो वो बाप बूढ़ा कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, हमारे घर की एकता और यूनिटी को हमेशा बना करके रख। जब तक हमारे जिस्म के अंदर ये सांस चले, हमारे घर के अंदर दो चूल्हे नहीं जलेंगे। और जिस दिन इस घर में चूल्हे जलेंगे, उस दिन इस घर से मेरा जनाजा उठेगा। नहीं बड़े बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं होगा बाबूजी। हम अपने इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देंगे। हाँ बेटा। और बड़े बाबूजी, हमारे घर के अंदर जब हमारे घर के सारे सदस्य लोग मौजूद रहते हैं, तो वैसे मालूम पड़ता है कि हमारा घर नहीं बल्कि स्वर्ग नजर आता है। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रुके, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रुके, कभी घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार न रुके, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार। कासो भाई, दोनों जने एक जुटी हो कहा यार? चुप! हाँ? पागल हो गया है क्या? और का है? अरे यार, ये सिर्फ हमारी भाभी नहीं, हाँ। बल्कि हमारी भाभी माँ है। तुम्हार भाभी माँ, हमार भाभी मौसी आए। अरे माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता। नहीं होता? जिस तरह माँ में पहले शब्द आता है माँ का, उसी तरह मौसी में भी पहले शब्द माँ का आता है। आता है। इसलिए माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं होता। नहीं होता। तुम्हार माई आए, हमार मौसी है। भाभी जी, आप ये बतलाए कि आपने रोक मुझे क्यों लिया है? मौसम बना है, ओए! खाना खवाने वाला, खाना हुआ बना तैयार है। उल्टी सीधी मजाक करता रहता है। कहाँ जाप करे फिर? क्या मजाक करना? मजाक मजाक। तो सीधे बोला करो। सीधे। अरे हाँ, मार बाबूजी सब लोग बैठे हैं वहाँ पे खड़े हैं। फिर सुनो। और तुम फिर बहुत फिर बच्चे एक बात है, बहुत मजा ले रहे हो। अगर भैया जान गए ना, क्या जाने? ये जो अरे यार, बच्चे अपने माँ के संग नहीं खेलेंगे तो फिर किसके संग खेलने के लिए जाएंगे? खेलो खेलो खेलो, हमारो मौसी आए, कबो कबो हमहू खेलो। क्या खेलोगे? माई मौसी एक ही बात, तुम खेलो हमहू खेल। तो क्या खेलोगे? तो एक कुछ एक बात बताऊं, हाँ। अगर मेरी देवरानी आ गई ना, हाँ। तुम्हारी सारी मस्ती उतर जाए। पक्का। फिर डबल डोज पड़ी, कहाँ कहाँ काटी है? ओए! उधरो ध्यान दे पड़ी, इधरो ध्यान दे पड़ी, कहाँ कहाँ दे है? बहुत मस्करी करते हो तुम। क्यों? का है? ऐसा करो देवर जी, हाँ। चलो चल करके भोजन कर लो। का तुम्हारे भैया भोजन में बैठे हो गए, हे भौजी, अभी बात बात में नाराज हो जाए। का बनाए हो आज? क्या खाओगे तुम? हम तो खाब आज बिरयानी। ये बिरयानी क्या चीज है? बिरयानी नहीं जानते?
हमारे यहाँ कैसे बनती है? अरे बहू जी, बिरयानी ना खाओ समझो कुछ ना खाओ। लेकिन ये होती क्या चीज है, किस चीज से बनती है? यही नहीं जानते? अरे भैया, आलू, टमाटर, चावल, गोभी, मिर्चा, हल्दी, धनिया, मटर के छीमी, वाव मुर्गी के पंजा डाल दियो, बन जाए बिरयानी। आखिरी में कौन सा शब्द कहा था? मुर्गी का पंजा। इसे भी खाते हो क्या? हम तो अंडे पंजा खाए दिए, तो अखना पखना सब खा। हम तो अखना पखना खाए थे, हमार भाई चौनी पचौनी सब खाए जा। क्या मजाक कर रहे हैं? कितने गंदे लोग हैं। अभी माँ, आज के बाद इन लोगों को अपनी थाली में भोजन नहीं देना। हमको थाली में भोजन नहीं मिलेगा जी? नहीं। ठीक, हम दो भाई बबूरी को दोनों बनो। किस चीज का? बबूर के। हाँ, उसका दोना तुम्हारी पत्नी बनाती होगी, तुम्हारी बीबी। हमार मेरा भी बनते हैं। 2-4 लौंडे भी आकर वहाँ बनवाते हों। आपको बनवा ए भैया, हमको खाओ चाहे ना खाओ, हमार आदत पड़ी है। अगर हम 2-4 दिन में कच्छ मच्छ न खाओ, गंगा कसम हमार जीव आहर तहर करे। अरे जरा शर्म करो, चुरा करके खाया जाता है। अपने गंगा कैसेट के पुनीत शर्मा भी बैठे हैं। अरे बुलाए हैं, लेकिन वो भक्त लोग हैं यार। वही भक्त हैं, लेकिन कुछ जने अंदर झोल रहे हैं। एक बात बताऊं, बर्दाश्त नहीं होता। खाते जरूर हो। ए बाबूजी, लाइटिंग में एक ठोपे पड़ी है। पड़ी होगी जिसकी होगी, क्या करना? अब तुम पता नहीं कौन लाइटिंग में जाएगा, पीबो बहा दी। देख कर लालच लग गई होगी। और राजा से भी चलो उठ, कहीं 500 रुपया दे दियो, हमका काम है तो माल आएगा बस। चलो एक देखो, काम करो, राजा भी चलो। जब भी खाया करो ना, तो घर से खा के आया करो। क्या करिए, आज 5-6 दिन से हम पुनीत शर्मा जी के यहाँ फंसे हैं। वहाँ खाली शाकाहारी भोजन मिलता है, और आज मेहरा वो हम की कस वो खा लियो, वो तलेन पर जाए। टाइम नहीं मिले तब जौने दिन जाप खा पक्का। खाओगे पक्का, लेकिन तुम पैसा खर्चा करने में बहुत कंजूस हो ना। पैसा खर्च नहीं करोगे तो ये कहाँ से मिलेगा तुम्हें? फिर के को खवा दे तो खा ले। वैसे एक बात है भौजी, आपके बहुत बढ़िया है, मतलब स्वभाव बढ़िया है। जौन हो जौन चीज खवा पका बढ़िया। जब से आई है भाई, हाँ, तरह तरह की चीज हमका सबका बना इसीलिए तो दोनों लोग सेहत बनाकर घूम रहे हैं। भाभी जी, बोलो। जिस तरह आज आप मुझे माँ की ममता दे रही हैं, इसी तरह हमेशा आप अपनी माँ की ममता मुझे देती रहना। और ये अपने आंचल का पल्लू कभी हमारे सर से मत हटाना। देवर जी, मैं तो यही हमेशा सोचती रहती हूँ कि कभी न कभी मेरी देवरानी आ जाएगी, फिर अपनी भाभी को मत भूल जाना। तो नहीं भाभी माँ, सारी दुनिया को भूल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं। जब से आप हमारे घर में आई हो, बिल्कुल लक्ष्मी का वास हो गया है। सही बात। ये घर में देवीन देवता तो है ही है, ये लक्ष्मी है, आप कुबेर भगवान है, ये हनुमान है, हम यमराज हैं। यमराज? वैसे एक बात है, वाकई में भाई फौजी जब से आए तुम्हारे घर में लक्ष्मी है। ए भैया, कौन रे संजा सुबेरे हमारे घर कर ले तो भाई, सिर्फ शाम सुबह? कौनो टाइम जब तुमका टाइम मिले भाई। 2 बीघा हमार खेती ऊसर पड़ी है, ओमा सब रेहू फुलान है भाई। भौजी गोरवा रखवा दियो, काज नहीं बलगरे हो जाए। मतलब हम अपनी भाभी माँ को तुम्हारी खेतों में ले चले घुमाने के लिए? खाली गोर रखा दियो भाई, बंजर जमीन सही हो। देखिए, खेतों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ, घूमते टहलते आएंगे तो तुम्हारे मकान के अंदर अपनी भाभी के पाँव जरूर रखवा देंगे। चलो भैया, अगर रखा दे तो घर में बाहर आए पड़ी भाई। क्या बाहर आए पड़ेगा? लक्ष्मी। चलो देवर जी, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया इंतजार करते होंगे, नहीं अभी डांट भी पड़ेगी, है ना? हाँ। और साची कहे तुम्हारे आवनी से खमरे, साची कहे तुम्हारे आवनी से खमरे, अंगना में आई बहार भौजी, भौजी
तो कहा हुआ निहारत है बे? भैया हाँ बहुत देश दुनिया घूमा, हाँ, लेकिन ऐसा परिवार आज दिन तक हमने कहीं नहीं देखा। कबो नहीं देखो? नहीं देखा यार। नहीं देखो? हाँ। न देखे हो तो देख लियो। क्या देख लियो? परिवार यार। हाँ भैया, यही परिवार देख के तो मुझे याद आ रहा है हाँ, कि यार एक परिवार ये है, हाँ, कितना खुशहाल परिवार है, हाँ, और हंसी खुशी से रह रहा है, हाँ, और एक परिवार भैया हमारो तुम्हारा यार। अपने परिवार के तो हाल ही न पूछो यार। हाँ हमार तो हाथ परिवार तो एकदम अलग है। हाँ वो भैया हम ये सगा भाई। हाँ भैया, एक माई के, एक ओझरी के, एक पचौनी के, एक कोखी के, हाँ हाँ, एक नारा के, एक बेवारा के, एक दिन के, हाँ, खाली तनी के अंतर है, थोड़ा से ज्यादा नहीं। यह 9:60 पर पैदा हुआ, हम टोटल 10 बजे पैदा हुआ। बिल्कुल करंट। यह जानो इतवार का पैदा हुआ, हम संडे का पैदा हुआ। हाँ भैया, सगा भाया। हाँ, लेकिन यहाँ तो बतला ले थी, अगर घर में इनके मेहरारू हमसे बतला देख लिए ना तो इनका चैला से मारा। सही कहा दे भाई। हाँ, अगर हमार मेहरारू देख लिए तो चैलन से मारा थे, हाँ, लेकिन इनके मेहरारू अगर देख ली तो बतलाते, हाँ, हमसे बतला देख ली, हाँ, तो इनका तो मुसरन से खून दात है। सही आया। न तुम कहो हमार न हम कही तोहार। लेकिन वाकई भाई साहब, हाँ, आपने जो कहा कि ऐसा परिवार हमने कभी नहीं देखा, तुम नहीं देखो। वाकई में हमारे जिंदगी में ऐसा परिवार देखो। हाँ, बाप बेटे में, मेहरारू मनसेधु में, हाँ, भाई भाई में, हाँ, देवर भौजाई में, हाँ, ना बड़ा प्यार है। बहुत बड़ी एकता है भैया। लेकिन यार हमारे अंदर एक कमी है। का कमी? कमी है। कौन कमी है हो? कमी यह है कि हम कहो कि ज्यादा सुख देख नहीं पाई। सुनो भैया, हाँ, यहू तरह का तो इंसान देखे हो। हाँ, ये कहो कि ज्यादा खुशी देख के इनके दिल के अंदर संतोष नहीं हुआ। हाँ यार, कहो कि हम ज्यादा सुखी देख ले, कहो खुश देख ले तो हमारा पेट फूल आवत। का पेट फूल आवत? हाँ यार, अब हमारे गैस बने ला। बताओ। हाँ, ये तुम्हार खुशी देख के पेट फूल आवत? हाँ भैया। अरे यार भैया, हाँ, ये तुम्हार पेटवा फूलते रही कि कबो पुचकबो करी हो? पुचुक जाए। कैसे हो? अगर ये घर में खोपा फोराव हो जाए तुरंत ही पुचुक जाए। बहुत सही कहो। हाँ, अरे यार भैया, हाँ, इतना हंसी खुशी का परिवार है, हाँ, इतना खुशहाल परिवार है, हाँ, वही खोपड़ फोरा होई, हाँ, तो तुम्हार पेट पुच गया। और का? ये पहले बताओ। हाँ, अच्छा कि पेटे खाली पुचकी के और कोनो फायदा होई हो? फायदा होए। का होए? जौने परिवार, जौने घर, जौने गांव में एक तरह थे, हाँ, बाहरी आदमी फायदा नहीं उठा पावा। कैसे हो? ये बताओ। हाँ, इतने दिन से नौकरी करत हो, हाँ, तनख्वाह के अलावा 54 रुपया ओवर टाइम मिलत है। कहे कहो भाई। हाँ, को चाहो को नहीं पूछत यार जल्दी। जौने दिन ये घर में खोपा फोराव हो जाए, हाँ, वही दिन ओवर खर्चा मिले लगी। कैसे? समय का इंतजार करो। हाँ, अगर कभी मौका मिल गया, हाँ, तो ये जो हंसता खेलता परिवार देख रहे हो, हाँ, देवर भौजाई का प्यार देख रहे हो, हाँ, भाई भाई का प्यार देख रहे हो, हाँ, महतारी बेटवा का प्यार देख रहे हो, हाँ, 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 इस प्यार को अगर एक तिनके की तरह न बिखेर दिया, हाँ, तो समझो कुछ न किया। यानी कहे का मतलब मौके का इंतजार करेगा। इंतजार करो, लेकिन एक चीज जान लीजिए, हाँ, इतना हंसी खुशी का परिवार इतनी जल्दी बिखरेगा नहीं। वक्त का इंतजार करो। हाँ, वक्त अगर मिल गया, हाँ, तो जौन मुंडा लड़ाऊंगा ना, हाँ, कि यह गांव में कुकुरी खूने पी है, खाना खाबो न करी। यानी खाना न खाइए, खाली खूने पी है। चलिए इंतजार करते हैं। कहना है क्या? अरे चमकी चमकी फिरना। का कहो? चौकी चौकी फिरे ना? चौकी चौकी नहीं तो बहकी बहकी फिर। हाँ, चमकी चमकी। चमकी चमकी। और चमकी चमकी फिरना, गोइया चमकी फिरना, भौजी चमकी फिरना, तोहरे ना के कई नथुनिया चमकी चमकी फिरना। चमकी चमकी फिरना, भैया चमकी फिरना, बहन चमकी फिरना, तुम्हारे ना के कई न दुनिया चमकी चमकी फिरना।
चमकी चमकी फिरना भौजी चमकी फिरना भौजी चमकी फिरना तोहरे माथे कई टिकुलिया चमकी चमकी फिरना तुम्हारे माथे कई टिकुलिया चमकी चमकी फिरना गोइया चमकी फिरना पहली चमकी फिरना तोहरे माथे कई टिकुलिया चमकी चमकी फिरना तोहरे माथे कई